हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। और आज की इस क्लास में हमने 50 प्रश्नों की एक मैराथन क्लास को रखा है। तो ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल्स एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, जिनका भी ट्रिपल सी प्लस का एग्ज़ाम है तो आप सभी के लिए बीओडी बैच यानी रिकॉर्डेड बैच आ चुका है। आप इसे 399 में अभी ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल ऐप पर जाकर आपको ट्रिपल सी प्लस सेक्शन से इस बैच को ज्वाइन करना है। और जिनका ट्रिपल सी का एग्ज़ाम मई में होने वाला है, उन सभी को मई बैच लेना है। 31 मार्च तक ट्रिपल सी मई कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं, जिस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये बैच मात्र 324 में ही मिल जाएगा। ट्रिपल सी मई आपस में मिला कर के अप्लाई करना है। और जिनका अप्रैल में एग्ज़ाम है तो आप सभी भी अप्रैल एग्ज़ाम के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपका जो कूपन कोड है वो देव10 अप्लाई करना है। जैसे ही देव10 अप्लाई करते हैं तो इस पर भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ओके। और इसमें कंप्लीट कोर्स आपको मिलता है, जिसमें थ्योरी क्लास, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, ई बुक वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर दिया जाएगा। पहला सवाल है, निम्न किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच संचार की अनुमति देता है? निम्न में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता यानी यूजर और कंप्यूटर के बीच संचार की परमिशन देता है, संचार की अनुमति देता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, राइट आंसर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला सवाल है, डेटा को एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? डेटा को एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सॉर्टिंग, सर्चिंग, इंडेक्सिंग या फिर एलोकेटिंग? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, सॉर्टिंग के नाम से जानते हैं, डेटा को सॉर्ट करना। कंप्यूटर में छवियों को कैप्चर करने और इनपुट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? यानी कंप्यूटर में जो इमेजेस हैं उनको कैप्चर करने के लिए और इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ करते हैं? कोई भी पिक्चर आपके पास में है, उसको कंप्यूटर में कैसे भेजोगे? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या माइक्रोफोन में से कौन सा सही हो जाएगा? तो आपको पता है, स्कैनर से हम उसे स्कैन करेंगे, तो यहाँ पर स्कैनर हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेटवर्किंग में लैन का क्या अर्थ होता है? लैन का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। और आप सभी बच्चे जो क्लास में आ गए हैं, आप सब क्लास को शेयर कर दो, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। ठीक है। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में आपको बेल आइकन भी दबा लेना है, ताकि नोटिफिकेशन भी क्लास के आप सबको मिलते रहें। चलिए, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा राइट आंसर। इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा SSL TLS। SSL और TLS। आपका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको देना है। चलिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते रहें, क्या होगा यहाँ पर सही जवाब। 6 में पूछा है, निम्न में कौन आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? इसमें से कौन आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है? कौन एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। इसमें आउटपुट डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये तो सब आपके इनपुट हैं। आउटपुट में आपका पहला हो जाएगा प्रिंटर आता है। कौन सा आता है? प्रिंटर आता है। नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का उद्देश्य क्या होता है? 7 का आंसर देखो, ये क्या करता है? किसी नेटवर्क तक पहुंच को नियंत्रित करता है। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
यहाँ पर सही जवाब आपका ऑप्शन बी है, मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक। जो फायरवॉल होता है इसका काम क्या है, नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भी इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक है उसको क्या करता है, मॉनिटर करता है, और अगर उसमें लगता है कि कुछ ऐसा है ना, तो उसको वहीं पर क्या करता है, ब्लॉक करता है। ये फायरवॉल का काम होता है। तो फायरवॉल हमारे कंप्यूटर में सुरक्षा के लिए रखा गया है। इन अ यूआरएल व्हाट डज द डोमेन नेम रिप्रेजेंट। एक यूआरएल में डोमेन नेम रिप्रेजेंट करता है किसको, एक स्पेसिफिक वेब पेज को, प्रोटोकॉल यूज्ड, वेबसाइट्स एड्रेस, पाथ टू द फाइल। जो एक यूआरएल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी है आपका, वेबसाइट्स एड्रेस। हाई डेफिनेशन मॉनिटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है। यानी हाई डेफिनेशन मॉनिटर को अगर हमें सिस्टम से जोड़ना है तो हम किस प्रकार का पोर्ट यूज करते हैं। देखिए, नॉर्मली आपने देखा होगा कि आप क्या करते हैं, वीजीए केबल का यूज होता है, बट यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, HDMI। ठीक है, इसका मतलब होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ नेटवर्क कार्ड इन अ कंप्यूटर। जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है इसका क्या फंक्शन है, टू डिस्प्ले इमेजेस, टू स्टोर डेटा, टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क, प्रोसेस डेटा। तो यहां पर सही जवाब है टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क। ठीक है, अगला देखो, स्क्रीन पर कर्सर की गति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। स्क्रीन पर कर्सर की गति को कंट्रोल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर। तो इसमें सही जवाब आपका कौन सा है वो आपको बताना है। स्क्रीन पर कर्सर की गति को नियंत्रित करने के लिए किसका यूज होता है, माउस। आपका राइट आंसर यहां पर है माउस। कंप्यूटर में साउंड कार्ड का क्या उद्देश्य होता है, टू स्टोर ऑडियो फाइल्स, डिस्प्ले ऑडियो विजुअल कंटेंट, कनेक्ट टू अ नेटवर्क, प्रोवाइड ऑडियो आउटपुट एंड इनपुट। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपके स्क्रीन पर, आंसर आपको देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी है यहाँ पर, टू प्रोवाइड ऑडियो, ठीक है, आउटपुट एंड इनपुट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर घटक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क लैन में एकाधिक उपकरणों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा हार्डवेयर घटक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क लैन में एकाधिक उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है, राउटर, मॉडेम, स्विच या फायरवॉल। तो सी ऑप्शन यहां पर है आपका, स्विच हो जाएगा। क्या होगा आपका राइट आंसर, स्विच आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर पर PS2 कीबोर्ड पोर्ट के लिए मानक रंग कौन सा है। मानक रंग कोडिंग क्या है। यानी जो PS2 पोर्ट होता है कीबोर्ड में, तो कीबोर्ड के लिए सिस्टम में जो PS2 पोर्ट होता है उसमें जब आप कीबोर्ड जिस वाले पोर्ट पे लगाते हैं, तो कीबोर्ड लगाने वाला जो पोर्ट है उसका रंग पूछा है। कलर एक होता है, उसमें अलग अलग कलर रहता है माउस का और कीबोर्ड का। तो जिसमें कीबोर्ड लगाएंगे उसका कलर क्या होगा, तो उसका कलर पर्पल होता है। कैसा होता है, पर्पल होता है। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा पहला। कंप्यूटर में कूलिंग फैन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। कंप्यूटर में कूलिंग फैन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। कूलिंग फैन का काम क्या है, रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द सीपीयू एंड अदर कंपोनेंट्स। कूलिंग फैन का काम है कि जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करे और उसको हैंडल करे, है ना। क्योंकि कूलिंग फैन अगर आप ऑफ कर देंगे या वो नहीं लगेगा तो आपका जो प्रोसेसर है उससे बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी। एनक्रिप्शन में परिवर्तित होने वाली जानकारी डैश है। एनक्रिप्शन में जो जानकारी परिवर्तित होती है उसको क्या कहते हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो सवाल को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको ना समझने की कोशिश करो। एनक्रिप्शन में परिवर्तित हो नहीं गई है,
होने वाली है उस जानकारी को क्या कहते हैं, जो एन्क्रिप्शन में परिवर्तित होगी, तो उसको प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। जो नॉर्मल होता है, जो एन्क्रिप्टेड नहीं है, वो प्लेन टेक्स्ट होता है। अच्छा, जो एन्क्रिप्टेड हो गया है वो सिफर टेक्स्ट होता है। अब देखो, प्लेन टेक्स्ट का मतलब है जैसे 1 2 और 3। सिफर टेक्स्ट का मतलब है जैसे स्टार 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 बन के आ गया, ऐसे ये है। तो ये जो जानकारी 1 2 3 है, ये एन्क्रिप्शन में परिवर्तित होने वाली है ना। तो अभी ये क्या है, अभी ये प्लेन टेक्स्ट है, हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सिफर टेक्स्ट बन जाएगा। तो एन्क्रिप्शन में परिवर्तित होने वाली जो जानकारी है उसे प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। एन्क्रिप्शन में परिवर्तित अगर हो जाती है उसको फिर सिफर टेक्स्ट कहते हैं। सिफर टेक्स्ट एक एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट है जिसे एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम का उपयोग करके, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट से रूपांतरित किया जाता है। सिफर टेक्स्ट को तब तक नहीं पढ़ा जा सकता जब तक इसे एक कुंजी के साथ प्लेन टेक्स्ट यानी डिक्रिप्टेड में परिवर्तित ना किया जाए। जब तक इसे डिकोड नहीं किया जाता तब तक नहीं पढ़ सकते हैं। अधिकांश क्लाउड आर्किटेक्चर इसी प्रकार के आर्किटेक्चर पर बने होते हैं। अधिकांश क्लाउड आर्किटेक्चर जो है वो किस प्रकार के आर्किटेक्चर पर बने होते हैं, तो यहां पर हो जाएगा ग्रिड। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अधिकांश क्लाउड आर्किटेक्चर ग्रिड आर्किटेक्चर पर बने होते हैं। ग्रिड एक प्रकार का वितरित कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर है जहां डेटा सेंटर रखने वाले संगठन सामान्य लाभ के लिए, ठीक है, इसका यूज करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट में चलिए 1 मिनट में सही कर देता हूँ। ठीक है, जहां डेटा सेंटर रखने वाले संगठन सामान्य लाभ के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ऑप्टिकल डिस्क में उपयोग की जाने वाली तकनीक डैश है। ऑप्टिकल डिस्क में उपयोग की जाने वाली तकनीक कौन सी होती है, तो इसमें लेजर बीम का यूज होता है। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क में किसका होता है, लेजर बीम का यूज होता है। डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड करने या पढ़ने के लिए ऑप्टिकल डिस्क में लेजर बीम तकनीक का उपयोग किया जाता है। राइटर में कम से कम जूम साइज कितना कर सकते हैं, मिनिमम जूम साइज कितना राइटर में कर सकते हैं, तो कम से कम 20% होता है मिनिमम जूम आपका राइटर में, और अधिकतम कितना होता है, 600% अधिकतम आप कर सकते हैं। राइटर में अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं, 600% अधिकतम आप कर सकते हैं। राइटर में साइड बार को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। साइड बार को कैसे आप हाइड कर सकते हैं, तो साइड बार को हाइड करना है कंट्रोल F5 प्रेस करना पड़ेगा, या फिर आपको व्यू मेनू में आना है। राइटर में अगले वर्ड पर जाने के लिए शॉर्टकट की नेक्स्ट वर्ड पर सीधे आपको जाना है, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की यूज की जाती है, कंट्रोल के साथ में राइट एरो दबा लीजिएगा। कंट्रोल के साथ में राइट एरो प्रेस करेंगे तो अगले वर्ड पर जा सकते हैं। प्रीवियस वर्ड पर जान, जैसे आप यहाँ पे कर्सर है तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे एक एक शब्द आगे जाएंगे। प्रीवियस पर आना है तो कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो प्रेस कर लेना है। कर्सर राइटर में कर्सर के बाईं तरफ के एक एक वर्ड को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की, बाईं कर्सर मान लिया ये है, इसका बायां ये हो गया, फिर ये हो गया पूरा, फिर ये एक एक शब्द को कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, इसकी शॉर्टकट की बताओ। कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो दबा लीजिएगा, सिंपल। ऐसे अगर बाई पूछा या दाई पूछे तो कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो दबा लेना। कैल्क में फुल स्क्रीन जूम करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है, आप फुल स्क्रीन मोड में कैसे कर सकते हो, तो कंट्रोल शिफ्ट और जे प्रेस करके फुल स्क्रीन मोड में आप देख सकते हैं। कैल्क में कुल कितने प्रकार के चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, टोटल कितने प्रकार के चार्ट आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में डाल सकते हैं, तो 10 प्रकार के चार्ट आप डाल सकते हैं। कैल्क में सेल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है, आप अगर एक न्यू सेल चाहते हैं, या आप यूं कह लो कि न्यू अगर आपको रो ऐड करनी है तो क्या करना पड़ता है, कंट्रोल के साथ में प्लस प्रेस कर लीजिएगा, और डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ में माइनस दबा लीजिएगा। कैल्क में फंक्शन विजार्ड ओपन करने के लिए शॉर्टकट की बताइए, फंक्शन विजार्ड कैसे ओपन कर सकते हो।
लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के साथ में F2 प्रेस करना है। फंक्शन विजार्ड के लिए क्या करना है? कंट्रोल के साथ में आपको F2 प्रेस करना होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज बॉर्डर लगाने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करना पड़ता है? पेज बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं? तो पेज बॉर्डर अगर हमें लगाना है तो पेज स्टाइल में जाना होता है। इसका सही कमांड है ऑप्शन बी, पेज स्टाइल। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, लिनक्स, गूगल क्रोम या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी है, मैक ओएस भी है और ये आपका एक ब्राउजर है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा वेब ब्राउजर। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट ने निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया है, बनाया है? तो सही जवाब कौन सा है आपका? विंडोज हो जाएगा राइट आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? पूरा नाम क्या होता है GUI का? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। किसी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है? कोई भी वेबसाइट है और उसका जो मेन पेज है, मतलब जो आपका फर्स्ट पेज कह लो, उसको आप होम पेज के नाम से जानते हैं, तो उसे हम होम पेज कहते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर डैश की सामग्री खो जाती है। जब कंप्यूटर आपका बंद होता है तो किसकी सामग्री खो जाती है? स्टोरेज की, इनपुट आउटपुट रैम की। तो जो रैम के अंदर डेटा होता है, रैम के अंदर जो भी डेटा होता है वो क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है अगर आप सिस्टम को बंद कर देते हैं, क्योंकि रैम आपकी एक अस्थायी मेमोरी होती है। कैसी होती है? टेम्परेरी होती है। इसी को वोलाटाइल कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी इसको बोला जाता है। इंटरनेट पर किसी संसाधन का स्थान किसके द्वारा दिया जाता है? किसी संसाधन का स्थान किसके द्वारा दिया जाता है? 35 में बताइए क्या होगा? देखो, रिसोर्स का स्थान कह लो, एड्रेस कह लो, URL होता है, URL होता है। इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। आप किसी वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेज देखेंगे तो किसी भी पर्टिकुलर वेब पेज का जो एड्रेस है वो URL होता है, उस वेबसाइट के उस वाले पेज पर आपको लेकर जाता है। IRCTC में अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए यूजर नेम कितने डिजिट का होना चाहिए? IRCTC में अपना रजिस्ट्रेशन करना है तो आपका जो यूजर नेम है वो कितने डिजिट का होना चाहिए, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? चलो जल्दी से बताओ आपका राइट आंसर क्या होगा? 4 से 10 करेक्टर की। ठीक है, ऑप्शन हमारा यहां पर हो जाएगा बी। PNR का फुल फॉर्म क्या होता है? पूरा नाम क्या होता है? PNR का फुल फॉर्म क्या है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। जब आप रिजर्वेशन करते हैं ट्रेन में तो एक PNR नंबर आपको दिया जाता है, इसको पैसेंजर नेम रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। UHID नंबर का फुल फॉर्म क्या है? यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। कौन एक एंटीवायरस है? इसमें से कौन एक एंटीवायरस है? K7 है, क्विक हील है, नोट्रॉन है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सारे ही एंटीवायरस के प्रकार हैं। 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता कौन है? तो 3D प्रिंटिंग के खोज करता है चार्ल्स हल। ठीक है, राइट आंसर पहला हो जाएगा। ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑटो टेक्स्ट अगर आपको ऐड करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या बनेगी? कंट्रोल के साथ में F3 आपको प्रेस करना है राइटर में ऑटो टेक्स्ट के लिए। ATM का अर्थ क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका। 43 में देखो, इंटरनेट बैंकिंग का प्राथमिक लाभ क्या है? फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ पेपर चेक्स, एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, हायर इंटरेस्ट रेट्स ऑन सेविंग अकाउंट्स, नो फी फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। देखो, एक्सेस कर सकते हैं हम 24/7। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आमतौर पर इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके किया जा सकता है? कौन सा कार्य आमतौर पर इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके किया जा सकता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, ट्रांसफरिंग फंड्स बिटवीन अकाउंट्स। जो फंड्स है वो अकाउंट्स के बीच में ट्रांसफर कर सकते हैं। OTP, ठीक है, वन टाइम पासवर्ड का उद्देश्य क्या होता है?
तो सही जवाब ऑप्शन बी है, टू ऑथेंटिकेट अ यूजर ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है तो यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए ओटीपी आता है। कौन सी तकनीक सुरक्षित संचार सुनिश्चित करते हुए इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन के दौरान डेटा को एनक्रिप्ट करती है? HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये एस जो लग जाता है इसको बोलते हैं सिक्योर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। इंटरनेट बैंकिंग में लाभार्थी स्थापित करने का उद्देश्य क्या होता है? आप नेट बैंकिंग में जो बेनिफिशियरी है उसे क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो आप बेनिफिशियरी ऐड करने का इसका क्या उद्देश्य है? टू ट्रांसफर फंड्स टू अनदर अकाउंट इजिली, तो आसानी से फिर आप दूसरे अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। आपने बेनिफिशियरी पहले से ऐड करके रखा हुआ है, अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ ओके है, तो फिर आसानी से पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन क्रेडेंशियल की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करती है? इसमें क्या हो जाएगा? टू वाई यूजिंग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन टेक्निक, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन ग्राहक डेटा की गोपनीयता कैसे सुनिश्चित करते हैं? तो यहां पर बताइए 49 में कौन सा सही जवाब बन जाएगा? 22 यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन, बाई इंप्लीमेंटिंग सिक्योर एन्क्रिप्शन एंड एक्सेस कंट्रोल्स। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। इंटरनेट बैंकिंग की कौन सी सुविधा उपयोगकर्ता को अपने लेनदेन का इतिहास देखने की अनुमति देती है? आप लेनदेन का इतिहास कैसे देख सकते हैं? तो स्टेटमेंट, जो ट्रांजैक्शन लॉग्स होते हैं, तो आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं इसके लिए। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास में हमने 50 प्रश्नों को शामिल किया था। आई होप क्लास आपको समझ आई होगी, अच्छे से आपने क्लास को पढ़ा होगा। और बाकी आप सब ने अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ओके। और जिनको भी बैच लेना है तो हमारा जो पेड कोर्स है अभी आपको यहाँ पर 31 मार्च तक ऑफर दिया गया है, तो आप इसे मात्र और मात्र, ठीक है, 342 में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कूपन कोड आपको दिया है बस उसको आपको लगाना है। और जो आपका मई बैच है उसमें CCC मई नाम से कूपन लगेगा, अप्रैल में भी यही शायद लग जाएगा, नहीं तो फिर देव 10 आपको लगा लेना है। ठीक है, तो इस पर आपको अधिक से अधिक डिस्काउंट अभी मिल जाएगा। एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाइएगा, CCC वाईफाई स्टडी से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं और कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर सकते हैं यहाँ से। चलिए आज का सेशन बस यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।